तेरी दावत पे तेरी चले आए मिलकर। स्वरूपीतन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से उसकी उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरे महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दावत पे तेरी चले आए मिलकर। बलिदान प्रेदि भोज प्रभु भोजमान कर संबंध ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्ता की। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्ता की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, अवश्य गय दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, उनके हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी बोलूं मैं। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। जिस
जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा, इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह लंगर तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनगार सर्वदा। आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जयगान तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जयगान तेरा। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जयगान तेरा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा करने पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। सबके प्रभु ईश्वर अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दें।
इसराइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें न तो कुछ बढ़ाओ और न कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसा ही करोगे जैसा कि मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुमने तो अपनी आंखों से यह सब देखा जो प्रभु ने बाल पओर में किया था, अर्थात प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बाल पओर में उन सबों को तुम्हारे बीच से नष्ट कर दिया जो पओर के बाल देवता के अनुयायी बन गए थे। परंतु तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, तुम सब के सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वह उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरश पालन करो, और इस तरह तुम अन्य राज्यों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिनके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। ईसाया के ग्रंथ से आज का दूसरा वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। सबके प्रभु ईश्वर अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसाया का देखा हुआ दिव्य दृश्य। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गा, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाते इस वेदी पर, हल्लेलुया हल्लेलुया सब मेल गाते हल्लेलुया।
हल्लेलुया हल्लेलुया सब मेल गाते हल्लेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों के मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरे स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से आज का वाचन। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दें। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। बाजार में जो मांस बिकता है, उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ के बिना खा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है, तो बतलाने वाले और अंतःकरण के कारण उसे न खाए। मेरा अभिप्राय आपके अंतःकरण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंतःकरण के कारण बाधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूँ, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए ही करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। गाई हल्लेलुया, आओ गाई हल्लेलुया, हर्ष मनाई हल्लेलुया, हर्ष मनाई हल्लेलुया, आओ गाई हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओ के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाई हल्लेलुया, आओ गाई हल्लेलुया, हर्ष मनाई हल्लेलुया, हर्ष
हर्ष बनाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। सब खड़े हो, ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उसे समझौता करने की चेष्टा किया करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोटि कोटि ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापित है, क्योंकि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट किए जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे स्नेहीजनों, आज ईसा मसीह हमारे सामने पश्चाताप की आवश्यकता पर जोर डालते हुए अपने मनन चिंतन के लिए पश्चाताप की क्या आवश्यकता है और किस तरह हमें पश्चाताप करना है, इसी बारे में हमें समझाते हैं। आजकल के युग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोरोना बीमारी के चपेट में आकर इस दुनिया से चल बसे हैं और हमारे कई रिश्तेदार ऐसे हैं कि हमसे आखिरी बार मुलाकात करने के लिए भी हमें मौका नहीं दिया और हमें आखिरी बार उनका चेहरा देखने के लिए भी हमें अवसर नहीं दिया गया, बल्कि वो सब ईश्वर के पास ले गया है। हम सोचें, क्या आज के सुसमाचार में से जिस तरह हमने सुना था कि जो निर्भाग्य होकर अपना जिंदगी में दम तोड़ देते हैं, क्या वे लोग पापी थे? हम जैसे आज भी जिंदा हैं, क्या हम उनसे अधिक मूल्यवान समझकर अपना ज़िंदगी जीते हैं? अगर ऐसा हम सोचते हैं, हम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हैं या हम उनसे कहीं अधिक संतों का जीवन बिताते हैं, तो बिल्कुल ये गलत फहमी है। क्योंकि जैसे ईसा मसीह पहले समझाते हैं कि हमें ज़रूर पश्चाताप की मौका दिया जाता है, ये सब देखकर किंतु हमारा मन परिवर्तन होते हैं या नहीं, हम भी सोचें। क्योंकि ये सब होने पर भी इंसान को भूल कर जीते हैं। आज भी अपना भाई से हम मुँह फेर लेते हैं और ज़रूरतमंद लोगों से हमारा मुँह हम फेर लेते हैं। उनकी
पुकार हमारे पास नहीं आते, फिर भी हम बोलते हैं हम ईश्वर के बिल्कुल निकट हैं, एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो हम सोचें, जैसे आज के पहले पाठ में से हमने पढ़ कर सुना था कि ईश्वर द्वारा दिया गया जो भी नियम है उसको विधि अपना जीवन में पालन करने के लिए ईश्वर कहा गया। उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हैं, ना तो उसमें से कुछ घटा सकते हैं। जरूर हम अपना जीवन में ईश्वर के नियमों के साथ जोड़ते नहीं, बल्कि उसमें से हम बहुत सारे चीज़ घटा देते हैं। जैसे अपना ईश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्या हम इसको अपनाते हैं या नहीं? तो हम भी सोचें, निर्णय लें, क्या हम अपने जीवन में ये सब जो भी बातें आज की दुनिया में चलते हैं उनको देखते हुए अपना मन परिवर्तन के लिए कुछ समय बिताते हैं, या हम अहम में ईश्वर के पास होके हम जीते हैं ऐसा सोचकर ईश्वर से दूर भागते हैं? हम सोचें और निर्णय लें, ईश्वर जरूर हमें कृपा देगा। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के शेष धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति में प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम भरपूर्ण कर हमारे हाथों अपने दानों की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरु और आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है, उसी कृपा से सच्ची पुरोहितों की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया। हमें ये वर दें कि हम तेरे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुनी हुई भक्तों पर बनी रहे। हे कृपाल प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ये स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन।
शरण लगा। प्रभु परमेश्वर में मेरी शरण लगा। प्रभु परमेश्वर में पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होती है। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर, पावन 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 है सकलेश्वर, पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम माता का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधुओं विनती करी शांति राजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता की दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है,
जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है, एक ही पवित्र प्रेरित को सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद अपराधी धर्माध्यक्षों, याचका याचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ये वरदान मेरे हाथों द्वारा पूरा सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्व हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति विवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रस संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है।
सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन डूबे स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूब दिव्य सराबन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति कर एक तू जैसे पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम नाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। परम नाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश हैं, तेरे देवते हैं और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए विदास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना पूर्ण मानव बना। श्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए बहुत नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसे रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन।
उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं सुदेव भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद न हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा धन अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वथा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संबोच पिता मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के मुख्य और मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माधीश मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक पौत्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समृद्ध विश्वासियों के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हम। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोल समय तेरी असीम अभावनीय कृपा से ईश्वदा कुमारी मरियम और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासियों जाने और माने कि केवल तू सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याजकों तथा उपयाजकों की पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्ध और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाए। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भव मृत्यु दफन पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्व मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों के बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान रतित मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित शाश्वत पावन
जीवन दाई। तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद नाम को देते और आराधना हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आश, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सावित्री कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं दानी शासकों के बीच में लाभ स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी सुधि नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तो दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर, तो हमें अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूरित कर। हे भले के डरिया, जब हम भटक रहे थे तूने हमें खोज निकल कर हमें पाया, और मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, से ब्याज को सुनते कर दे, जो तेरी कृपा भव्य तथा पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इन भक्त जनों को सुगंध कर दे, जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस वेदी को सुगंधित कर दे, जो हमारे प्रभु के कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उनके पावमोज रक्त शरीर का प्रतीक है। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य के समय पहुंचा देते हैं। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरे सदा आराधना हो। हे जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाती, अपनी मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे।
हे प्रभु, तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु, हम लोगों में मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरी सती की घोषणा करे, हमारा खंड वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुँह तेरा गुणगान करे। तेरे सलीब हमारा कब्ज बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार किया करो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दुहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। मैं परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु स्वर्ग के साथ हमसे मैं बचा, क्योंकि इस स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन का प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। संस्कार से झुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करा, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से झुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करा, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बा है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बा है जो भी है मेरा। मेरे इबादत तुम ही हकीकत, मेरे इबादत तुम ही हकीकत। सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन।
बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवन शरीर अमल रक्त के पवित्र रस्सियों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए दंड का कारण ना बने, बल्कि हमें बराबर पापों की क्षमा प्रदान करे और हमारे तुझ पर भरोसा बढ़ा दे। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाए न प्रभु पावन फिर से, बनाए न प्रभु पावन फिर से। पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवनीय देह के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य हैं कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बलता नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपने पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महानाशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा। उसमें वास करूँगा मैं, अंतिम दिन में जिलाऊंगा। गंदा ग्यास पे जालूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष
दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडल को, चरणों माए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन दाय और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभु वर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। ये भाग्यशाली संधियों सब हमारे परेशानियों में, विशेषकर कोरोना महामारी की स्थिति में हम तेरे पास दौड़ाते हैं और तेरी मध्यस्थता के पूरे भरोसे के साथ हम याचना करते हैं। हम तुझसे यह विनय करते हैं कि इस माता निष्कलंक कुंवारी मरियम से तुझे जोड़ने वाले प्रेम के प्रति बालक यीशु को पितृसहज प्रेम से गले लगाने के तेरे प्रेम के प्रति ईसा मसीह ने अपने पवित्र लहू से जिस विरासत को पाया उस पर कृपा दृष्टि डाल। तेरी शक्ति और महत्व से हमारी जरूरतों में हमारी मदद कर। हे पवित्र परिवार के अति विवेकशील संरक्षक ईसा मसीह की चुनी हुई प्रजा का आदर स्वीकार कर। हे अत्यंत स्नेही पिता, मूर्खता और अधर्म के सभी दागों से हमारी रक्षा कर। हे हमारे अतिश्रेष्ठ संरक्षक, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई में तू सर्वोच्च कृपा से हमारी मदद कर। जैसे तूने एक बार बालक ईसा की जान जोखिम से बचाई थी, वैसे अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया को बैरी के फंदे से और सभी विपत्तियों से बचा ले। तेरी मददसा से हमेशा हमारी रक्षा कर, ताकि हम तेरे नमूने के अनुसार तेरी मदद से बल पाकर पुण्यपूर्ण जीवन बिता सके और सुखद मृत्यु पाकर स्वर्ग का शाश्वत सुख प्राप्त कर सके। आमीन।